नमस्कार दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये सभी संविधान से संबंधित प्रश्न हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। इसमें पूछ रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। और आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था। इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, संविधान की नम्यता न होना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा अनुसूची 4 में। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस प्रकार की सरकार है। यह पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। राजतंत्रीय, संप्रदायवादी, संसदीय, अल्पतंत्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसदीय। भारत में संसदीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार। ऑप्शन बी, सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो राइट आंसर है हमारा डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था
के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वैध शासन। कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने देशों की विशेषताएं ली गई हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 देशों से विशेषताएं ली गई। वो कौन कौन से कुल 10 देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? टोटल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? यह पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर किसी कारखाने या खदान में काम करते हैं तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान है, जो वहाँ पे काम करवाएगा बच्चों से। तो इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 50। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघवाद। क्या है? संघवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघवाद। राइट आंसर ऑप्शन बी, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, ए.वी. ठक्कर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए.वी. ठक्कर। ए.वी. ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर टी.टी. कृपाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। अतः स्पष्ट है कि ए.वी. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? यहाँ पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 24। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू
थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति हैं, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो हमारा राइट आंसर है आर.के. षणमुखम शेट्टी। किसने पेश किया था? आर.के. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मसौदा समिति है या प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एम.एन. रॉय। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यहाँ पूछा जा रहा है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।